चूंकि पठानकोट में भी बड़ी संख्या में वहां पर मिसाइल अटैक या फिर ड्रोन अटैक की कोशिश की गई, लेकिन अब सीज फायर के बाद क्या हालात हैं, क्योंकि पाकिस्तान भरोसे लायक नहीं है। ब्लैकआउट रखा गया है और जो है पूरी जो सेना है, जो पंजाब पुलिस के जवान थे वो भी है अलर्ट पर थे। वजह ये साफ रही कि पंजाब का भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बॉर्डर इलाकों में कई जगहों पर ड्रोन देखे गए। इवन बगल में ही पड़ता है अमृतसर, ये पास का इलाका है, तो अमृतसर में भी जो है वो रेड अलर्ट का सायरन था। यहाँ पर पहले जो है वो 8 बजे ही ब्लैकआउट हो जाया करता था, लेकिन कल सीज फायर के ऐलान के बाद जो है वो 9 बजे के आसपास का समय रखा गया था। ब्लैकआउट उसके बाद हुआ था। वजह रही कि जो सीज फायर की खबरें थी वो आने लगी हैं। अभी भी फ़िलहाल जो हमारे सैन्य बल हैं, जो पुलिस महकमा है, वो अलर्ट पर है। कारण कि पाकिस्तान का भरोसा नहीं किया जा सकता है। जब ये सीज फायर की खबर आ गई थी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी, उसके बाद मैं लोगों से जानने के लिए निकला था कि भाई उनका क्या कहना है, उनका क्या हाल है। आप यकीन करिए कि 100 में से 100 लोगों का ये कहना था कि पाकिस्तान ऐसा देश है कि उसका भरोसा नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि वो सीज फायर पे इसलिए रेडी हुआ है कि वो अभी बुरी तरीके से फंस गया है और अभी उसको कुछ चीज़ें जुटाने की, हथियार और रस्से जुड़ाने की ज़रूरत है, तो इसलिए वो सीज़ फायर पे एग्री हो गया है। तो लोगों का तो यही मानना है, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत ऐसी ही रही है। आप पीछे का इतिहास देखेंगे तो पहले भी जब पाकिस्तान फंस जाता है, जब हारने लगता है, तो वो हथियार डाल देता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हथियार डालता है तो वो पूरी तरीके से सुधर गया है, क्योंकि जो वहाँ की मिलिट्री है और जो वहाँ के आतंकवादी हैं, दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो अगर सरकार सीज फायर पर राजी भी हो जाती है तो वहाँ के जो आतंकवादी संगठन है और जो मिलिट्री है, वो दोनों आपस में मिलकर वो इनको सीज फायर पर राजी नहीं होने दे रहे हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लौटेंगे आपके पास और जानकारी के लिए। जैसलमेर से वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, लगातार हम देख रहे हैं कि जैसलमेर से एक जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे हैं। वहां पर भी ड्रोन अटैक की तस्वीरें सामने आई थी कल देर रात के बाद से, और अब तक क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल महिमा, कल देर रात भी जैसलमेर के कुछ इलाकों में धमाकों की आवाज जरूर सुनी गई थी, लेकिन इस समझौते के बीच ये कहा जा सकता है, ये समझा जा सकता है कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। 65 के युद्ध के बाद, चाहे वो ताशकंद समझौता हो या फिर 71 के युद्ध के बाद शिमला समझौता, पाकिस्तान ने हमेशा से संधियों का उल्लंघन किया है। और यही वजह है कि कल विदेश सचिव को दोबारा सामने आना पड़ा, प्रेस ब्रीफ करनी पड़ी और प्रेस ब्रीफ करके पाकिस्तान को यह कड़ा संदेश दे दिया कि उनकी हर एक इस बार हिमाकत का माकूल जवाब देने के लिए भारत तैयार बैठा है। समझौता जरूर हुआ है, यहां पर संघर्ष विराम जरूर हुआ है, लेकिन संघर्षों का यह अंत नहीं है। अगर आतंकवाद भारत की तरफ मुंह करके आगे बढ़ेगा तो भारत उस आतंकवाद को युद्ध की संज्ञा देगा और भारत हर एक आतंकवाद को युद्ध के नजरिए से पलटवार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। पाकिस्तान बैकफुट पर क्यों गया, यह समझना होगा। और ये 3 से 4 दिन का जो सिनेरियो है, पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी टेक्निकली जिन मिसाइलों की मजबूती पर वो लगातार भारत के सामने आंख दिखाकर खड़े रहने की जरूरत करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि भारत ने उसको उसकी औकात दिखा दी है। आपके पास लौटेंगे, गुरसिमरन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, कोई नया अपडेट जम्मू कश्मीर से? देखिए, अगर बात की जाए तो अब सभी निगाहें जो हैं जो युद्ध विराम संधि पर हैं, क्योंकि कल पहले जो युद्ध विराम संधि देर शाम 5 बजे लागू की गई थी, उससे जो है बाद में बदलकर 10:30 बजे लागू किया गया। 10:30 बजे लागू हुई युद्ध विराम संधि को इस वक्त तकरीबन जो है 8.5-9 घंटे का समय होने को है। अभी तक पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम संधि का उल्लंघन नहीं हुआ, जो दूसरी बार लागू की गई। अब आज का दिन किस तरह से जाता है, क्योंकि कल जो है DGMO लेवल्स की दूसरे स्तर की बातचीत होगी और यहाँ पर जो है चीज़ें अब समझ में आना शुरू होंगी। क्योंकि सिंधु जल समझौता जो है वो अभी तक स्थगित है। पाकिस्तान ये मांग करेगा कि सिंधु जल समझौता जो है वो लागू किया जाए। भारत ने कह दिया है कि वो लागू नहीं होगा। अब इसको लेकर रार कहां तक जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बातचीत, क्या दोनों देश अब बातचीत की टेबल पर भी आ जाएंगे? क्या अमेरिका को जो है इस लेवल पर अमेरिका आ गया है कि वो दोनों देशों को टेबल पर ला देगा, जो पिछले 7 से 8 सालों में नहीं हो पाया? क्या पाकिस्तान धारा 370 और 35A को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबूल लेगा? क्या कश्मीर मुद्दे को छोड़ने के लिए पाकिस्तान तैयार हो जाएगा, या POJ को लेकर जो है अमेरिका भारत के साथ पाकिस्तान की
जी सवाल हैं जो कि शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो सारी नजरें जो हैं वो युद्ध विराम संधि पर हैं कि क्या पाकिस्तान युद्ध विराम संधि का पालन जो है वो कर पाएगा सच्चे मन से, या फिर जिस तरह कल शाम को हमने 6:30 बजे देखा कि 5 बजे युद्ध विराम संधि लागू हुई और तक उसका उल्लंघन भी हो चुका था। तो ये चीजें जो है वो अब देखने वाली होंगी। बिल्कुल, सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, महज 3 घंटों में सीज फायर का उल्लंघन, और ये बताता है कि पाकिस्तान पर भरोसा हम नहीं कर सकते हैं। फिर भी रात भर की स्थिति क्या रही, और क्या वहां पर प्रशासन और जो सेना के जवान हैं अभी भी अलर्ट मोड में हैं? ब्लैकआउट की स्थिति क्या रात भर रही? देखिए, जैसे ही सीज फायर का जो ऐलान है वो किया गया था, इसकी जानकारी जो है वो खुद जो है दी गई थी भारत सरकार की तरफ से भी। अलग अलग ट्वीट जो है अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक भी आपने देखे। हम लोग क्योंकि श्रीनगर में मौजूद हैं, लेकिन जैसे ही 8:30 बजे पिछले 4 दिनों की तरह पूरा जो आसमान है वो भर गया ड्रोन से, और एक के बाद एक जो है वो 20 से ज्यादा धमाके जो है वो श्रीनगर के आसमान में जो है वो देखने को मिले। यानी कि जो ड्रोन से वो लगातार मूवमेंट कर रहे थे, और सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से कर दिया गया था। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, इधर जो पूरा इलाका है ये पाकिस्तान के बॉर्डर का इलाका है, और इधर से लगातार जो ड्रोन्स है वो मूव कर रहे थे और लाइटें जो है आसमान में दिख रही थी। तब तक किसी भी तरीके का ब्लैकआउट श्रीनगर में नहीं था, लेकिन जैसे ही ये मूवमेंट हुए उसी के साथ पूरा जो श्रीनगर है वो काल अंधेरे में डूब गया। तमाम जो लाइट्स हैं वो ऑफ कर दी गई, और इसी के साथ धमाकों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार जो है वो चलता रहा। पूरे आसमान के अंदर दहशत जो है वो लोगों के अंदर देखी गई, और जो सायरन है वो लगातार यहां पर बजने लगेगी। लेकिन एक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई कि पाकिस्तान जिसे लेकर कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, ये लोगों की तरफ से बार बार कहा जा रहा था, उसी की तस्वीर उसने एक बार फिर से साफ कर दी। इसी के साथ जो है वो भारत की जो सेनाएं हैं उन्होंने भी जवाब दिया, क्योंकि ना सिर्फ श्रीनगर के अंदर जहां हमने खुद उन लाइव ड्रोन्स को देखा आखिर कैसे जो भारत का डिफेंस सिस्टम है उसने उन सभी को जो है वो निस्ते नाबूद किया। बड़ी बात यह है कि श्रीनगर और यहां से करीब जो है 50 किलोमीटर की दूरी पर अनंतनाग है, जहां पर एयरबेस है। उस एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश दरअसल यहां पर की गई। आपको पता होगा कि कल जो सबसे ज्यादा नुकसान भारत की सेना की तरफ से पहुंचाया गया है वो है पाकिस्तान के एयरबेसिस को, और इसीलिए जो एयरबेस जो है श्रीनगर के आसपास जो है वो टारगेट पर जो है वो पाकिस्तानी ड्रोन्स को थे। लेकिन भारत की सेनाओं ने जो एक्टिविटी यहां पर दिखाई, उन मंसूबों में पाकिस्तान को कामयाब यहां पर नहीं होने दिया गया है। लेकिन अब ये देखना है कि क्योंकि सुमित कभी हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये अब बदलते दौर का भारत है, और आज का भारत बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जतिन, आप भी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज क्या कुछ रहने वाला है श्रीनगर में? साथ ही भी बताइएगा कि लोगों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है। बिल्कुल, देखिए श्रीनगर में कल जैसे ही सीजफायर वायलेशन का उल्लंघन हुआ, आखिरी जो ड्रोन सस्पेक्ट किया गया वो रात को 10:15 के आसपास किया गया, और 10:30-11 बजे के आसपास आप मान लीजिए कि पूरे तरीके से जो ब्लैकआउट है उसको रिस्टोर कर दिया गया था। लोगों के घरों में लाइट आ रही थी। सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी अलर्ट मोड पर है, और यही कारण है कि कल 16 से 17 जो ड्रोन सस्पेक्ट किए गए थे श्रीनगर एयरपोर्ट और डिफेंस एयरपोर्ट के आसपास, उनको आसमान में ही एक तरीके से लोकेट किया गया, और उसके बाद टचडाउन जो है वो करवा दिया गया था। सबसे बड़ी बात कि एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट मोड पर, उसके पीछे कारण यह है कि पाकिस्तान के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, और ये नया नहीं हुआ, इससे पहले भी पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करता रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अब इस बात को लेकर है कि रात में किसी तरीके का ब्लास्ट नहीं हुआ। इंडियन आर्मी जो कि अलर्ट मोड पर है, जिन्होंने रात में बहुत क्लियर कर दिया कि अगर पाकिस्तान फिर से सीज फायर वायलेशन करेगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ऐसी तस्वीरें हम एलओसी पर देख भी रहे थे कि जहां पर सांबा में रात में सीज फायर वायलेशन हुआ तो मुंह तोड़ जवाब वहां पर दिया गया। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि आप देखेंगे मौसम बिल्कुल खुला हुआ है, लोगों के अंदर किसी तरीके का डर नहीं है, और मैं लगातार 3 दिन से बोल रहा हूं, लोग आसानी से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपनी शॉप्स पे जा रहे हैं, जिसको अपना जो काम है वो कर रहा है, ऑफिस जा रहा है। सुबह की तस्वीर आप देखिए, वॉक करते हुए लोग आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डीजीएमओ स्तर की जो बातचीत कल हुई थी शाम को, और कल होने वाली है, कल 12 बजे फिर से होने वाली है, उसको लेकर भारत का कड़ा रुख रहने वाला है। वो इसलिए कि अगर आप एक बार सीज फायर को लेकर सहमति जता देते हैं, लेकिन उसके 3 घंटे बाद आप फिर से सीज फायर करते हैं, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा चलता है, फिर रात में पूरे तरीके से शांति हो जाती है। तो कारण क्या है? सबसे बड़ी बात यह, पाकिस्तान में क्या पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान फौज के बीच में क्या कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है,